मेरा पिज़्ज़ा जल गया है, मेरा पिज़्ज़ा जल गया। अल्लाह अकबर, मैं भागी पिज़्ज़ा देखने के लिए यार। अस्सलाम वालेकुम। आप सबके भाई साहब यानी कि मेरे शौहर साहब, आज उनकी शाम की शिफ्ट थी तो वो काम पे चले गए हैं और मैंने सोचा कि वो तो मेरे साथ अफ्तार नहीं कर पाएंगे, लेकिन तो क्या हुआ, मैं तो उनके साथ अफ्तार कर सकती हूँ क्योंकि उनका जो जॉब प्लेस है वो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो अभी जल्दी से जाएंगे ग्रॉसरी करने के लिए मैनचेस्टर सुपर स्टोर, क्योंकि घर में चीजें खत्म हो रही हैं या कम हैं। तो देखते हैं फिर मैं क्या क्या बना पाऊंगी। तो चले शॉपिंग या ग्रोसरी हॉल करते हैं और फिर घर आके बनाते हैं अफ्तार। जी कहीं भी निकलना हो अपना हैंड बैग लेके तो जरूर जाना होता है। तो ये हो गया जी आपकी बहन का हैंड बैग, और अब पहन लेते हैं जी शूज, क्योंकि शूज के बगैर कोई कहीं नहीं जा सकता। ब्लैक शूज है मेरे, ये मेरी इस आदत से मेरे हस्बैंड बहुत तंग है कि ये क्या तुम हर वक्त वैसे ही डायरेक्ट पहन लेती हो। सुकून से बंदा पहनता है, आराम से बैठ के पहनता है, लेकिन बस मुझसे नहीं होता। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो मौसम हो रहा है बेहद खुशगवार, ठीक है, और ऐसे में हल्की सी वॉक भी हो जाएगी और साथ में हल्की हल्की शॉप भी हो जाएगी। पास ही दुकान होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। अच्छा, मैं यहाँ पर रुक के ना नज़र ज़रूर मारती हूँ कि क्या नई कोई चीज़ लगी हो, कोई काम की चीज़ जिसको अवेल किया जा सके। तो अभी तो नहीं देखेंगे, वापसी पर देखेंगे या फिर कल देखेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर हो रहे हैं 4 और 7 बजे यहाँ पर रोज़ा खुलना है, 7 बज के कुछ मिनट पे। तो जल्दी जल्दी अपना काम कर लें, क्योंकि फिर आना है, वो भी मैं पैदल ही जाऊँगी तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो मेरा प्लान है जी पिज़्ज़ा बनाने का, और उसके लिए मैं ब्रेड पिज़्ज़ा मैंने बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो उठाते हैं जी ये ब्रेड, और क्योंकि मैं सिंपल सा पिज़्ज़ा बनाना चाह रही हूँ तो इसलिए पेपरोनी पिज़्ज़ा आप कह सकते हैं। तो उसके लिए ये मैं सॉसेजेस उठा रही हूँ। अच्छा, फ़िक्र की बात नहीं है, ये सारे हलाल हैं। तो सॉसेजेस उठा रही हूँ, और ये कुछ फ्रोज़न आइटम्स हैं, लेकिन मैं फ़्रोज़न आइटम्स इस तरह के इस्तेमाल नहीं करती। हम खुद भी पराठे बना सकते हैं, खुद भी रोटियाँ बना सकते हैं, इतनी क्या नाजुक होना। फिर है जी ये मोज़रेला चीज़। आपको पता है कि पिज़्ज़ा किसी भी किस्म का हो, चीज़ के बगैर मज़ा नहीं आता। तो अब हम फ्रूट वाले सेक्शन में आ गए हैं, और क्योंकि मेरे हस्बैंड को कीनू वगैरह पसंद हैं तो थोड़े से कीनू देख रही हूँ। और जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद है वो है जी ये, यानी कि खरबूजे। तो खरबूजा यहाँ पर एक पीस लगा 1.29 पाउंड का। तो ऐसा करते हैं कि एक तो उठा लेते हैं, हम दोनों के लिए ये एक काफ़ी है, एक दिन गुजर जाएगा आराम से। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो तो आपकी बहन ने ले ली हैं, और अब मौसम इतना खूबसूरत हो रहा है कि उसको एंजॉय करते हुए जा रही है आपकी बहन। तो किसी भी टाइम बारिश हो सकती है, लेकिन आजकल बारिशें थोड़ी ना रुकी हुई हैं। तो अब जल्दी जल्दी घर जाते हैं और घर जाके अफ्तार की तैयारी शुरू करते हैं। ये देखें कतरा गिरा मेरे ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं पिज़्ज़ा बनाने लगी हूँ, और उसके लिए जो है मैं ब्रेड पिज़्ज़ा बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने ब्रेड्स निकाल ली हैं। सिंपल सा होगा। फिर ये सॉसेजेस डालेगी, ये हलाल हैं, और ऊपर मोज़रेला चीज़ होगी, और साथ में ये रेडीमेड जो है ना ये सॉस है, तो बस ये डालेंगे और चलो जी हमारा जो है पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। तो पहले इसको करते हैं जल्दी जल्दी। ब्रेड पिज़्ज़ा की सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि बच्चों, बुज़ुर्गों, जवानों सबको बहुत पसंद आता है। और ये रेडीमेड सॉस का ये फ़ायदा है कि आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्पेशली अगर आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना पड़े तो हम लोग तो वैसे घर में ही बनाते हैं सॉस, लेकिन ये बस अब पड़ी हुई थी तो इसलिए मैंने कहा कि चलो इसको यूज़ करती हूँ। उसके बाद इसके ऊपर मैं सॉसेजेस डाल रही हूँ, लेकिन आप किसी भी किस्म की टॉपिंग कर सकते हो, चाहे वेजीज़ की कर लो, चाहे आप चिकन की कर लो। हम लोग को क्योंकि सॉसेजेस और यानी कि पेपरोनी पिज़्ज़ा खाना था, तो इसलिए फिर हमने सिर्फ पेपरोनी डाला है, और ऊपर जो है अपनी पसंद के हिसाब से चीज़ डालेंगे, जितनी ज़्यादा डालो। उसके बाद प्री हीटेड ओवन में आप इसको रख दो जब तक कि चीज़ मेल्ट होती है, और क्योंकि ब्रेड तो ऑलरेडी कुकड है इसलिए उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ मेल्ट होगी, साथ में सॉसेजेस भी पक जाएंगे, तो आपका पिज़्ज़ा रेडी। तो जी पिज़्ज़ा हमारा रख दिया है मैंने ओवन में रेडी होने को, और क्योंकि यहाँ पर जो है 6:45 हो रहे हैं, असर का टाइम है, तो असर की नमाज़ पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर बाकी प्रिपरेशन कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा अफ्तार है वो 1 घंटे के बाद खुलेगा, यानी कि हमारा अफ्तार जो है 7:45 बजे होगा। तो 7:45 बजे यहाँ पर आमतौर पे असर की नमाज का एंड का टाइम होता है, तो असर की नमाज अब पढ़ लेती हूँ। स्मेल महसूस हो रही है। जब तक नमाज खत्म, मुझे लगता है मेरा पिज़्ज़ा जल गया है, मेरा पिज़्ज़ा जल गया। अल्लाह अकबर, मैं भागी पिज़्ज़ा देखने के लिए यार, मेरा पिज़्ज़ा जल गया है।
ये देखें जी, वही हुआ जिसका डर था। स्मेल आ रही थी मुझे, लेकिन मैंने कहा या अल्लाह बचत हो जाए, अल्लाह बचत हो जाए। लेकिन ये देखिए कितनी बुरी तरह से जल गया है। तो अब दोबारा बनाना पड़ेगा। शुक्र है अभी टाइम भी है, तो इसको जल्दी-जल्दी बना के मैं दोबारा से रख देती हूँ और बाकी चीज़ों की तरफ आते हैं। अच्छा जी, जब तक पिज़्ज़ा रेडी होता है तब तक ये रोल्स हैं, स्प्रिंग रोल्स, जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखे थे, और ये बस 2 ही निकालूंगी क्योंकि हम लोग को इतना ज़्यादा ऑयली पसंद नहीं है। वैसे ऑयली अच्छा खासा हो जाता है। तो नगेट्स भी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो इसलिए फिर मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी ये ला के रखे हुए थे। आप कह सकते हैं कि स्टॉक भरा हुआ था नगेट्स के साथ। तो ये भी हम लोगों ने निकाल लिया है। इनको थोड़ी देर के लिए मैं रखूँगी ताकि ये थोड़े डीफ्रॉस्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा निकल गए हैं, तो ये थोड़े से डीफ्रॉस्ट हो जाएं और उसके बाद फिर इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो जब तक नगेट्स और स्प्रिंग रोल्स थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट होते हैं तब तक मैं क्रीम चाट बना लेती हूँ, जिसके लिए ये क्रीम पड़ी हुई थी। क्रीम में मैं डालूंगी जी थोड़ी सी, आप चीनी डाल सकते हैं और अपनी पसंद के हिसाब से आप चीनी डाल सकते हैं। हम लोग इतनी ज़्यादा नहीं खाते, इसलिए थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा चाट मसाला डाला और उसके बाद इसको हम लोग कर लेंगे जी अच्छी तरह से मिक्स। क्योंकि हम 2 लोग हैं इसलिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही, लेकिन मैं फिर बता रही हूँ कि आप लोग अपने हिसाब से क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं अपनी फैमिली को सामने रखते हुए। तो एक बोल में अब हम ये क्रीम डालेंगे और उसके बाद जल्दी जल्दी काट लेते हैं फ्रूट, जो कि हम इसमें डाल लेंगे। तो जी इफ्तार का टाइम हो गया है और क्योंकि मुझे वॉक करके जाना है, तकरीबन 10 मिनट की वॉक है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको एक एक चीज़ जो है दिखाती पैक करते हुए। तो ये जो थोड़ी सी पैकिंग की है ये देखते हैं और जल्दी से बस निकलने की करते हैं। अब ये इस तरह से मैंने ट्रे में ऊपर जो है ये पिज़्ज़ास रख लिए हैं और नीचे मैंने जो फ्राइड आइटम्स थे, जिसमें फ्राइज़ भी थे, जिसमें नगेट्स भी थे और जिसमें रोल थे, वो रखे हैं। ऊपर ये है और उसके बाद एलुमिनियम फॉइल लगाएंगे और चलो जी ये हमारा पैक हो जाएगा। बस जी निकल आई है आप लोग की बहन, और आप देख सकते हैं कि बस सूरज डूबा चाहता है, तो बस टाइम पर पहुंच जाऊं और उसके बाद रोज़ा अफ्तार हम करेंगे। तो जी हम लोगों ने अफ्तारी कर ली है और क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि वीडियो नहीं बनानी, तो मैंने उन्हें कहा कोई बात नहीं, आप मुझे कोई ऐसा हिस्सा बता दें जहाँ पर मैं खामोशी से खड़ी होकर थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। तो अफ्तारी हम लोगों ने कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और चलिए आपकी आवाज़ तो सुना सकती हूँ ना, बेशक आपकी वीडियो ना बना सकूँ। बहुत मजे की थी भाई, मजा आ गया भाई, रूह अफ़ज़ा बड़े मजे का था, दूध वाला। जब बेगमात घर के लिए इतना कुछ करती हैं, अफ्तारी के लिए इतना कुछ करती हैं, तो कॉफ़ी या चाय तो किसी और को ही बनानी चाहिए। तो फिर मेरे हस्बैंड साहब ने कहा कि चलो मैं तुम्हें कॉफ़ी बना के पिलाता हूँ। और ये देखिए कितनी क्रीमी है, ये सारी मलाई बाहर बाहर लग गई। बहुत डिलीशियस कॉफ़ी थी। अफ्तार हुई कंप्लीट और आप देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है। अब हम वापस जा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझे साथ में छोड़ने आ रहे हैं क्योंकि उनको ये था कि नहीं इतने अंधेरे में मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इतना ज़्यादा आपको सुनसान लग रहा है तो यार यहाँ का यही मसला है कि मैं कहती हूँ सत्ती सवेरे इतने जड़े ना रात पै जांदियां ने, तो सत्ती सवेरे ही एक तरह से लोग यहाँ पर सो जाते हैं। एनीवेज़ आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।